पास्ट ट्रुथ। भूतकाल अर्थात पास्ट का कोई ट्रुथ जो सत्य था, अब भी है, के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की, या भारत 1947 में आज़ाद हुआ। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। गॉट जो है गेट की सेकंड फॉर्म है। पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू हुआ। द फर्स्ट बैटल ऑफ फ्रीडम स्टार्टेड इन 1857। ये दोनों सेंटेंस में जो उल्लेख किया गया है ये पास्ट का सत्य है। भारत के लोगों ने 2019 के चुनाव में भारी बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना। द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्टेड नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2019 with a huge majority in the election। अब ये बीते हुए टाइम की बात है जो कि बिल्कुल सत्य है, इसलिए इस प्रकार के वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया। चाइना अटैक्ड इंडिया इन 1962, जो कि बिल्कुल सत्य है। अब यहाँ पर अटैक के बाद प्रीपोजिशन कभी भी नहीं लगाते, ये बात नोट कर लें। ये तो था अब पास्ट के सत्य के बारे में। अब पास्ट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। अगर बात करें डिस्कवरीज माने खोज और आविष्कार इन्वेंशन की, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। इस प्रकार जो पास्ट का सत्य है, जो अब भी है, और जो पास्ट में डिस्कवरीज या इन्वेंशंस हुए हैं, इन सभी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाता है। ये बात आप ध्यान में रख लें। इसमें अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें ताकि इम्प्रूव किया जाए। और आपसे दूसरा निवेदन है, इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उन वंचित विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स इंग्लिश में होने की वजह से उनको आसानी से समझ नहीं आती है,
इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी में समझाने की कोशिश की है और साथ ही ग्रामीण भाषा में, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। जय हिंद।